Hello friends, welcome to RSLA Academy for previous and future videos. Please subscribe the channel and press the bell icon and set it at all. Friends, पिछली वीडियोस में हमने आईपीसी की बहुत सारी धाराओं पर वीडियो बनाई है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हमने अलग से आईपीसी की प्लेलिस्ट बनाकर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहां से क्लिक कर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 31 के बारे में। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, द वर्ड्स ए विल डिनोट एनी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, अर्थात बिल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। सरल शब्दों में कहें तो वास्तविकता में बिल एक व्यक्ति की इच्छा पत्र होता है या एक इच्छा होती है जिसके अनुसार वह अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति के देखभाल की व्यवस्था अपनी मृत्यु के बाद के लिए करता है। फ्रेंड्स, उसके जीवित न रहने पर उसकी संपत्ति की देखभाल ठीक से हो सके और किसके द्वारा उस संपत्ति की देखभाल की जाएगी, उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का वारिस कौन होगा, यह इस वसीयत नामे या बिल से पता चलता है। एक वसीयती दस्तावेज की व्यक्ति अपने जीवन काल में लेखबद्ध तो कर सकता है, यानी लिखवा तो सकता है, लेकिन उसे लागू नहीं करवा सकता। वह वसीयत लागू होती है उसकी मृत्यु के पश्चात ही। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के अंतर्गत धारा 3 उपधारा 64 में बिल को कोट किया गया है और बताया गया है कि बिल के अंतर्गत कोडपत्र और संपत्ति का स्वेच्छा मरणोत्तर बयान करने वाला हर लेख आएगा। एक बार अंग्रेजी में भी पढ़ देता हूँ। According to section 3 subsection 64 of General Clauses Act 1897, bills shall include a codicil and every writing making a voluntary posthumous disposition of property। इस प्रकार बिल के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन काल में ही अपने संपत्ति की पूरी व्यवस्था कर देता है कि उसके मृत्यु के उपरांत उस संपत्ति का वारिस कौन होगा। फ्रेंड्स, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 में भी 59 में भी बिल को बताया गया है और काफ़ी विस्तार से बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59 ऑफ सक्सेशन एक्ट 1925, एवरी पर्सन ऑफ साउंड माइंड नॉट बीइंग ए माइनर में डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय बिल, अर्थात प्रत्येक स्वस्थ चित्त जो अवयस्क नहीं है, प्रत्येक स्वस्थ चित्त व्यक्ति जो अवयस्क नहीं है बिल द्वारा अपनी संपत्ति का बयान कर सकता है। सेक्शन 59 है ऑफ सक्सेशन एक्ट 1925 हैज़ 4 एक्सप्लेनेशन। इसके 4 एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। पहला है, ए मैरिड वुमेन में डिस्पोज बाय बिल ऑफ एनी प्रॉपर्टी व्हिच शी कुड एलिनेट बाई हर ओन एक्ट ड्यूरिंग हर सेल्फ, अर्थात कोई विवाहित स्त्री ऐसी किसी संपत्ति का बिल यानी वसीयत द्वारा बयान कर सकेगी जिसका वह अपने जीवन काल में अपने कृत्य यानी अपने कार्य से एलिनेट यानी स्वत्वाधिकार को ट्रांसफ़र करना एलिनेट कर सकती है। फ्रेंड्स, सेकंड एक्सप्लेनेशन है, पर्सन हु आर डीफ आर dumb or blind are not thereby incapacitated for making a bill if they are able to know what they do by it, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो मूक बधिर या अंधे हैं उस कारण कोई बिल करने से असमर्थ नहीं हो जाते हैं यदि वे यह जानने में समर्थ हैं कि उसके द्वारा वे क्या कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है, ए पर्सन हु इज़ ऑर्डिनरली इनसेन मे मेक ए बिल ड्यूरिंग इंटरवल इन व्हिच ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, अर्थात कोई व्यक्ति जो मामूली तौर पर उन्मत्त है, यानी मामूली तौर पर कहीं उसको कुछ उसके दिमाग में कोई दिक्कत हो जाती है या वो मतता का शिकार हो जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति जो मामूली तौर पर उन्मत्त है उस अंतराल में जब वह स्वस्थ चित्त है बिल कर सकता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है, नो पर्सन कैन मेक अ बिल
while he is in such a state of mind, whether arising from intoxication or from illness or from any other causes, that he does not know what he is doing। अर्थात कोई व्यक्ति जब वह चाहे मतता हो या बीमारी से हो या किसी अन्य कारण से उद्भूत कोई ऐसी मनोदशा उसके पास है कि उसे यह ज्ञान नहीं है कि वह क्या कर रहा है, तो ऐसी दशा में वह बिल नहीं कर सकता है। मित्रों, सक्सेशन एक्ट की धारा 59 में 3 दृष्टांत भी दिए गए हैं, 3 इलस्ट्रेशन हैं। पहला इलस्ट्रेशन है, ए कैन परसीव व्हाट इज़ गोइंग ऑन हिज इमीडिएट नेबरहुड एंड कैन आंसर फैमिलियर क्वेश्चंस but has not a competent understanding as to the nature of his property, the persons who are kindred to him or in whose favor it would be proper that he should make his bill, a cannot make a valid bill। कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति है, का नाम रख लेते हैं, का यह अनुभव कर सकता है कि उसके आसपास क्या घटित हो रहा है और सुपरिचित प्रश्नों का उत्तर भी दे सकता है, किंतु उसे अपनी संपत्ति की प्रकृति या उन व्यक्तियों के बाबत जो उसके रक्त संबंधी हैं, जो उसके ब्लड रिलेटिव हैं या जिनके पक्ष में यह उचित होगा कि वह अपना बिल करे, समझ नहीं पाता है या सक्षम समझ उसके पास नहीं हो पाती है, तो का विधिमान्य बिल नहीं कर सकता, विधिमान्य वसीयत नहीं कर सकता। नंबर 2 है, ए एग्जीक्यूट्स एन इंस्ट्रूमेंट purporting to be his bill, but he does not understand the nature of the instrument nor the effect of its provisions, this instrument is not a valid bill। अर्थात का अपने बिल के रूप में एक लिखत जो है निष्पादित करता है, किंतु वह ना तो लिखत की प्रकृति और ना ही उसके उपबंधों के बारे में या उसके प्रभाव क्या होंगे उसको समझ सकता है, तो वह लिखत विधि सम्मत नहीं होगा। फ्रेंड्स, थर्ड है, ए बीइंग वेरी फेबल डिफिलिएटेड बट कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ए जजमेंट एज टू द प्रॉपर मोड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी मेक्स ए बिल, दिस इज़ ए वैलिड बिल। अर्थात का जो बहुत ही अशक्त और दुर्बल है किंतु अपनी संपत्ति के बयान की उचित रीति के बाबत निर्णय लेने में सक्षम है, वह एक बिल करता है, तो ऐसा बिल विधिमान्य बिल कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि सेक्शन 31 आईपीसी में जो बिल की परिभाषा दी गई है वो बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर उसको डिटेल में थोड़ा पढ़ा जाए तो जनरल क्लॉजेज एक्ट की में भी जो है बिल की परिभाषा आ जाती है, और सक्सेशन एक्ट यानी उत्तराधिकार अधिनियम में भी आपको इसकी परिभाषा मिल जाती है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वो अपने मित्रों को शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट करें, जिससे हम आप तक और भी अच्छी जानकारी पहुंचा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।